नमस्कार बच्चों, मैं नगेश सूर्यवंशी पीआईएस नंदुरबार से आज आप सभी का हिंदी कालांश में सहर्ष स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक नई विधा से जुड़ेंगे जिसका नाम है वाक्य अशुद्धि शोधन। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की सहायता होती है। भाषा की सहायता हेतु वह भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द प्रयोग से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। लेकिन यह सब करते हुए वह यह भूल जाता है कि व्याकरणिक नियमों के अज्ञानतावश वह वाक्य में ढेर सारी अशुद्धियां जो है प्रस्तुत कर बैठता है और इसी कारण उसके विचार जो है भली भांति रूप से सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते और वह ढेर सारी गलतियां जो है कर बैठता है। बच्चों, इसके लिए हमें सबसे आवश्यक है वाक्य को समझना। वाक्य जो है वह भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य लिखते या बोलते समय उसके शुद्धता, सार्थकता और स्पष्टता को समझना आवश्यक है। वाक्य में बहुत बार ढेर सारी प्रकार की अशुद्धियां जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, भाषा किस प्रकार से मानक हो सकती है, आदि बातों की जानकारी हमें व्याकरणिक नियमों को जानकर ही प्राप्त हो सकती है। तो वो अशुद्धियां कौन सी है, किस प्रकार से वाक्य में अशुद्धियां पाई जाती है, या फिर हम उन अशुद्धियों को किस प्रकार से ध्यान न देकर एक अच्छे भाषा प्रयोग का इस्तेमाल कर हम एक अपने वाक्य को सटीक रूप प्रदान कर सकते हैं। अच्छी हिंदी सीखने के लिए आवश्यक है कि हमें शब्द या वाक्य का शुद्ध रूप जानना जरूरी है। तो यह सब जानने के लिए आज हम वाक्य अशुद्धि शोधन के अंतर्गत कुछ नियमों को जानेंगे जिसके द्वारा हम सटीक रूप से एक शुद्ध वाक्य रचना कर भाषा में एक नया अध्याय जो है जोड़ सकते हैं। वाक्य अशुद्धि शोधन। बच्चों, वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्य को बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके बोले गए वाक्य अर्थ भी बदल सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को आसानी से और सही सही समझ आ सके, उसके लिए आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य शुद्ध हो। अतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द संबंधित अशुद्धियां होती है। यह अशुद्धि शब्द से मुख्य रूप से संबंधित होती है। जब आप वाक्य में कोई अशुद्ध शब्द लिख देते हैं तो वहां उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि पाई जाती है और आपका पूरा वाक्य अशुद्ध कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पे कुछ अशुद्ध शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनका शुद्ध रूप बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। शुद्ध रूप ऐतिहासिक है, अपितु अशुद्ध रूप जो है इतिहास और ऐतिहासिक, यह पूरी तरह से बताया गया है। उसका पूरा शुद्ध रूप जो है यहाँ पे आपके सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ है। आशीर्वाद, आशीर्वाद यह अशुद्ध शब्द है, लेकिन शुद्ध शब्द देखिए आशीर्वाद। यह हम नियमों की जानकारी प्राप्त कर हम बता सकते हैं। दूसरा, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। कभी कभी वाक्य में सही शब्दों की जगह उनके ही सादृश्य लगने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है। सादृश्य का मतलब होता है समान भाव रखने वाले, समान शब्द प्रतीत होने वाले, जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ ही बदल जाता है और यह वाक्य में शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण स्वरूप देखिए, अशुद्ध रूप में यह वाक्य लिखा हुआ है, जैसे मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। यहाँ पर उपेक्षा और शुद्ध रूप में लिखा हुआ वाक्य देखिए, मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। अब उपेक्षा और अपेक्षा दोनों का उच्चारण जो है सादृश्य
समान है, लेकिन उनका शुद्ध रूप वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तभी और तभी वो वाक्य क्या होता है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध प्रतीत होता है। तीसरा जो है, वाक्य अशुद्धि शोधन के अंतर्गत लिंग संबंधी अशुद्धियां पाई जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें भी अंतर समझना आवश्यक है। कभी कभी वाक्यों में लिंग संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं, ये वाक्य की लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। जैसे अशुद्ध रूप देखें, बेटी पराये घर का धन होता है। यहाँ पे बेटी शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे होती जो है इसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन व्याकरणिक अज्ञानता के कारण यहाँ पर होता शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए यह वाक्य का क्या हो गया, अशुद्ध रूप। इस वाक्य के अशुद्ध रूप को अगर शुद्ध करना है तो इस प्रकार कर सकते हैं। शुद्ध रूप, बेटी पराये घर का धन होती है। यहाँ पे होती, बेटी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमें यहाँ पे इस प्रकार से उसका शुद्ध रूप जो हमें यहाँ पे लिखना आवश्यक है। चौथा देखिए, वचन संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी देखा गया है कि वाक्य में वचन संबंधी गलत प्रयोग भी किए जाते हैं, इन्हें वाक्य की वचन संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, अशुद्ध रूप, भारत में अनेकों राज्य, बहुत से लोग जो है, बहुत से मनुष्य जो है इस प्रकार के गलत उच्चारण के कारण इस प्रकार की व्याकरणिक गलतियां जो वाक्य में कर बैठते हैं और इससे वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसके शुद्ध रूप को समझने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत में अनेक राज्य हैं, इस प्रकार से अनेक जो है यह क्या है, एक प्रकार से शुद्ध रूप है और यही क्या है, इसका सटीक उत्तर भी है। अगला देखिए, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पदक्रम मतलब कि जहां पर शब्दों का जो क्रम है अगर वह गलत हो जाता है तो पदक्रम संबंधी अशुद्धियां जो है व्याकरण में या वाक्य में पाई जाती है। तो उनको दूर करने के लिए किस प्रकार से ध्यान रखिए, देखिए, वाक्य में व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। क्रमबद्ध मतलब कि जो शब्द है उनका सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। पदों के उचित क्रम में न होने पर उसके भाव या अर्थ में स्पष्टता नहीं रहती और इसे वाक्य की पदक्रम संबंधी अशुद्धियां कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, अशुद्ध रूप, जाता वह बाजार है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदों का जो क्रम है, शब्दों का जो क्रम है वह बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध रूप देखिए, वह बाजार जाता है ना। पहले हमने देखा है कि वाक्य में कर्ता, बाद में कर्म और बाद में जो है क्रिया आती है, इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, यद्यपि दोनों वाक्यों में सभी शब्द समान हैं, किंतु पहले वाक्य में सही पदक्रम की कमी है, जबकि दूसरा वाक्य क्या है, उचित पदक्रम के, यहाँ उचित पदक्रम के अनुसार क्या हुआ है, प्रस्तुत हुआ है। छठा देखिए, पुनरावृत्ति की अशुद्धियां, जिसे हम पुनरुक्ति दोष कहते हैं, हम रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, एक ही शब्द में जब एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, अशुद्ध रूप, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, शुद्ध रूप देखिए, वह बहुत जल्दी लौट आया, है ना। वापस और लौटना यह क्या है, दोनों एक प्रकार से समान शब्द है, उनका वहां पे रिपीटेशन हुआ, तो इस रिपीटेशन को दूर करने के लिए, इनकी पुनरुक्ति को कम करने के लिए हमें नियमों को जानना जरूरी है। वाक्य में बिल्कुल भी हमें शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। विराम चिन्ह सभी जानते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स जो है वह काफी महत्व रखते हैं हमारे व्याकरण विधा के अंतर्गत, और विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग करने से ही वाक्य जो है शुद्ध बन जाता है और सामने वाले को भली भांति रूप से समझ में आ जाता है। देखिए, कभी कभी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां भी होती है, जिसके कारण वाक्य को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। ये वाक्य की विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां कही जाती है। अशुद्ध रूप देखिए, अब यहाँ पे किसी को संबोधित किया गया है, यहाँ पे गुरुदेव को संबोधित किया गया है, तो जब हम संबोधन, जब हम उसका प्रयोग करते हैं उसके लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पे वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है। इस
वाक्य का उच्चारण करने के उपरांत बिल्कुल भी हमें किसी प्रकार से उस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता। जब हम शुद्ध रूप देखें गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है। गुरुदेव के पश्चात जो है हमने क्या लगाया है, विस्मय सूचक चिन्ह लगाया है, विराम चिन्ह लगाया हुआ है, ठीक है। उसका प्रयोग सटीक करने के बाद वाक्य जो हो जाता है शुद्ध हो जाता है।